कि ये जो फाग के दिन है इसमें श्री बिहारी जी अपने भक्तों के भीतर सख्य भाव को उदित करते हुए उनके साथ खेलते हैं। बाकी तो लीला का हमें दर्शन करना होता है, अपने आप को हम जल्दी से इन्वॉल्व नहीं कर पाते उसमें। हम दर्शक बन करके दर्शन करते हैं, उस लीला का आनंद ले सकते हैं, हम उन लीलाओं के विषय में सुन सकते हैं और एक अद्भुत भाव सृष्टि का निर्माण मन में होता है और हम उसमें उस रस में सराबोर हो सकते हैं। तो कोई नाच रहा हो और हम सोफे पर बैठ करके देख रहे हो उसके नृत्य को, और हमारे और वो कृपा दृष्टि करे और फिर चलकर हमारे पास आकर के हमारा हाथ पकड़ करके हमको उठाकर इन्वॉल्व कर ले अपने साथ उस नृत्य में या उस लीला में, वो वाले दिन है ये। हम केवल दृष्टा नहीं हो रहे बने रहते, पार्टिसिपेट करते हैं हम। और दास्य भाव के भगवान के महात्म्य ज्ञान के चलते संकोच है, तो दिव्य लीला का दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर हम बार बार नमन करते हुए हम आनंद तो ले रहे होते हैं, लेकिन तब हमारा संकोच छुड़ाने के लिए स्वयं प्रभु, और फिर ऐसे नहीं आते, राधा रानी की दृष्टि जिनके ऊपर पड़ जाती है कृपा दृष्टि, और फिर वे भगवान श्री कृष्ण को, रास विहारी को इशारा करते हैं कि उनको लाओ, खींच के ले आओ। और भगवान स्वयं कृपा पूर्वक खींच करके इन्वॉल्व कर देते हैं। वैसे तो व्रज में जो रहते हैं उनकी तो बात ही क्या, यहां तो राधा रानी वीजा न दे तब तक एंट्री भी नहीं हो सकती व्रज में। सिटीजनशिप की तो बात ही और है, तो विजिटर वीजा पर भी तब आ सकते हैं व्रज में जब राधा रानी वीजा दे। यहां आने के बाद पीआर, कुछ विशेष कृपा होती है तब मिलता है। ठीक है भाई, थोड़े समय रह लो, परमानेंट रेसिडेंट, लेकिन फिर सिटीजनशिप तो नहीं है। ग्रीन कार्ड मिल गया जैसे यूएसए में, तो एंट्री इजी हो जाती है, ये ठीक है। लेकिन जो सिटीजन है यहां के, और ऐसे सिटीजन है कुछ तो व्रजवासी कि वो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, उसी भाव से ऐसे कई व्रज में संत महानुभाव या व्रजवासी है जो व्रज को छोड़कर कहीं नहीं जाते, व्रज क्षेत्र के बाहर ही नहीं जाते। तो ऐसे भाग्यशाली परम पवित्र दिव्यात्माओं की तो बात ही क्या, लेकिन विजिटर वीजा पर भी यदि आए हो और श्री स्वामिनी जी कृपा करे और भगवान हाथ पकड़ करके खींच ले, इन्वॉल्व कर दे, ये वाला मूड जिसमें बनता है वो समय है ये। भाई मूड भी बनना चाहिए ना, ऐसे ऐसे समय कोई प्रसंग, तब मूड बनता है।
होली के दिनों में होली वाला मूड बनता है, दीपावली के दिनों में दीपावली वाला मूड बनता है। तो ये होली वाले दिन है, फाग वाले दिन है, तो इसमें ऐसा मूड बनता है। और तब भगवान हाथ पकड़ करके कृपापूर्वक खींच लेते हैं, संकोच छुड़ा देते। इसलिए कल हमने चर्चा करी कि भगवान के श्री चरणों को ढांक के रखा जाता है पुष्टि परंपरा में। अब चरण पर दृष्टि नहीं, मुखारविंद पर ही दृष्टि, भगवान के भावों पर ही दृष्टि, उनकी दिव्य भंगिमाओं के ऊपर दृष्टि, उसका दर्शन करें, चरण पर नहीं। और होली के दिनों में किसी के चरण पर या आचरण पर ज्यादा दृष्टि नहीं होनी चाहिए। वो जो भाव है उस समय का, यदि आपने उस समय में, क्या बताऊं, कुछ कुछ लीला ऐसी होती। रास लीला में भी रास पंचाध्यायी का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी ने, जब राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछ लिया, रह न पाए और प्रश्न पूछ लिया कि भगवान श्री कृष्ण तो धर्म के वक्ता कर्ता अभिरक्षिता है, फिर उन्होंने इस प्रकार की लीला क्यों करी, उन्होंने इस प्रकार व्रजवधुओं के साथ रमण क्यों किया, पराई स्त्रियों के साथ रमण क्यों किया। अब ठाकुर जी के लिए क्या पराया, तुम उसके हो, अपने आप को स्वीकार करो न करो, लेकिन उन्होंने तो स्वीकार किया ही है और सब उनका है, हकीकत है। ये दावा नहीं है ये कि सब मेरे हैं। आजकल कहीं ऐसे बन जाते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, दावा कर देते हैं कि ये जमीन हमारी, बोर्ड की है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ममई वांशो जीवलोके, ये दावा नहीं है, इसमें एक ममत्व है, एक ममत्व है। और परमात्मा का जीव के प्रति वो वाला ममत्व, भाग्यशाली है हम कि कोई हमें अपना माने, कोई हमें अपना कहे। भैया इसलिए बार बार हम कहते हैं, तुमसे चाहने वालों की तो भीड़ लगी है, लेकिन तुमको चाहने वाले कितने हैं। ये ममत्व, मम एव अंशः जीवलोके, मेरा ही, ये वाला भाव। तुमको यदि कहना है तो ये भी कह सकते हो कि इतने पॉजिटिव होकर बोलते हैं, मम एव अंशः। और तद अनुसार फिर रक्षा करते। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। रास लीला में कामदेव श्री कृष्ण के उनका तो कुछ बिगाड़ने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जिन गोपिकाओं को अपना माना है, उन गोपिकाओं के मन में भी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न करने में कामदेव कामयाब नहीं हुआ, बुरी तरह से हारा। इसलिए हमारे संत महानुभाव कहते हैं कि रास लीला एक अर्थ में युद्ध की कथा है। कामदेव के साथ युद्ध, एक युद्ध लड़ा गया कुरुक्षेत्र में, लड़वाया अर्जुन से, और एक युद्ध लड़ा गया यहां व्रज की भूमि में, खुद लड़े कृष्ण। और ये वाला युद्ध जिसको हम रास लीला कहते हैं, कामदेव के साथ युद्ध है। कामदेव ने श्री कृष्ण को पुकारा था, ललकारा था।
तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित गोपिकाओं के मन में भी किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न करने में कामदेव कामयाब नहीं हुआ। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, ये जिनकी प्रतिज्ञा है उनका पतन नहीं हो सकता। भगवान रक्षा करते हैं। अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। उनके योगक्षेम की चिंता भगवान करते हैं। तो ये केवल दावा नहीं है, मम एव अंशः, ये प्रभु का महत्व है, ममत्व है। जीव की ओर से भले ही अभी ये न कहा गया हो कि कृष्ण तवास्मि, नाथ तवाहम, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की ओर से तो कह दिया गया, मम एव अंशः। परमात्मा के लिए कौन पराया, परमात्मा के लिए क्या पराया। और पराई स्त्रियों के साथ रमण का तो प्रश्न ही नहीं है। सुखदेव जी ने समझाया राजा परीक्षित को, यह आत्मरमण है। श्री राधा श्री कृष्ण की आत्मा का नाम है, आत्मा तो राधिका यस्य। और उसके साथ रमण इसलिए आत्माराम है ये, या तो राधा रमण कह लो। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के मन में उठे प्रश्न का जवाब दिया, संशय का निरसन किया, लेकिन उसके आगे फिर रस प्रकट नहीं किया, क्योंकि नुकसान हो सकता है। तो फिर तुम चरण देखने जाओ, आचरण देखने जाओ। तो होली में कभी कभी तुम यदि आचरण की ओर ध्यान दोगे, ये कैसा कर रहे हैं, ये वी कांट बिलीव, ये ऐसा कर सकते हैं, इतने बड़े महात्म्य ज्ञान है ना, तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको उस रूप में कभी हमने देखा नहीं। तो पुष्टि परंपरा में फाग के दिनों में ठाकुर जी के चरण को ढांक लिया जाता है, आच्छादित कर दिया जाता है वस्त्र से। उसके बहुत सारे मायने हैं, उसके बहुत सारे अर्थ हैं। तो इसमें वो सख्य वाली जो भक्ति है उसका प्रभाव है। हर ऋतु में, किसी ऋतु में कफ का प्रभाव होता है कि नहीं शरीर में, किसी ऋतु में वायु का प्रभाव बढ़ता है कि नहीं शरीर में, किसी ऋतु में पित्त का प्रभाव बढ़ता है कि नहीं शरीर में। क्यों शरद ऋतु में हम खीर खाने का विधान है, क्यों दूध पौवा मिश्री मिलाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर शरद ऋतु में हम शरद पूर्णिमा के दिन उसका प्रसाद लेते हैं। उसके पीछे एक विज्ञान है कि दूध है, पौवा है, मिश्री है, ये सब पित्त का शमन करने वाले पदार्थ है। और शरद ऋतु पित्त के प्रकोप की ऋतु है। तो किसी ऋतु में ये जो वात पित्त कफ सब दोष है ना हमारे शरीर में, तो ऋतु के अनुसार उसमें किसी का प्रभाव बढ़ता है, किसी का कम होता है। और तद अनुसार हमारा आहार विहार हमें सेट करना चाहिए। परमात्मा ने तद अनुसार सब्जियां, ऋतु के अनुसार फल, ये सब प्रकृति माता ने बनाए हैं, इसलिए तो कि तुम्हारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बना रहे, तुम्हारा मन प्रसन्न रहे। परमात्मा ने क्या अद्भुत व्यवस्था की। तो ये जो फाग की ऋतु है, ये जो वसंत की ऋतु है, ये फाग के जो महीने हैं, उसमें एक मूड बनता है।
और सख्य भक्ति का ये समय, तो श्री बिहारी जी खींच लेते हैं। हमारे संकोच को छुड़ाते हैं। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे कर जोरी रे रसिया, होरी रे कर चोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। होरी है ओ घर घर से ब्रज बनिता आई, घर घर से ब्रज बनिता आई। अरे घर घर से ब्रज बनिता आई, घर घर से ब्रज बनिता आई। हो कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। आज बीरज में गोरी रे रसिया, आज बीरज में गोरी रे रसिया। होरी है श्यामा श्याम की जोड़ी है। इतने आए कुंवर कन्हई कान्हा, इतने आए कुंवर कन्हई कान्हा, इतने आए कुंवर कन्हई कान्हा, इतने आए कुंवर कन्हई। देखो उठते आई राधा गोरी रसिया, उठ के आई राधा गोरी रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। श्यामा श्याम की जोड़ी है। अरे कोई लावे चोला, कोई लावे चंदन, कोई लावे चोला, कोई लावे चंदन। ओ कोई मले मुख रोली रे रसिया,
ठाकुर जी के हम हैं, ठाकुर जी हमारे हैं। अलग अलग मूड और अलग अलग मोड़ पे रख देते हैं हमें, और तद अनुसार दिव्य लीला होती। तुम्हारे एसी में इतने मोड है, वो रिमोट पे देखते हैं तो इस मोड पे रखो, इस मोड पे रखो, इस मोड पे रखो। तो तुमको भी इस तरह से एक मोड पे रख देते हैं और फिर तद अनुसार मूड बन जाता है, और वो सख्य भाव वाला मूड। तो संकोच छुड़ाकर ठाकुर जी खींच लेते हैं। होरी में भी कई लोगों को देखने में मजा आता है, दूर से हंसते हैं, देखते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते। तब भगवान स्वयं कृपा पूर्वक खींच लेते हैं। दूर जितने हो, एक दूरी चाहिए तब चरण का दर्शन होता है ठीक से, और एक सामीप्य चाहिए तो मुखारविंद का दर्शन ठीक से होता है। अब इस सख्य भाव में चेहरे के समीप एक एक भावों को देखना, समीप जाना, समीप बैठना, उसके आग्रह में भी केवल यही एक भाव होना चाहिए कि हम वो चेहरे की एक एक रेखाओं को ठीक से देखें, ठीक से समझें, भावों को ठीक से समझें। जितनी दूरी होगी चेहरे के भावों को समझने में, इसलिए तो ये कहीं इधर, हाँ यहां पर भी है, वो टीवी स्क्रीन लगाने पड़ते हैं कि दूर जो श्रोता बैठे हैं वो भी चेहरे के भावों को ठीक से देख सके। समीप तो मुखारविंद का दर्शन करने का, भगवान के चेहरे के भावों का दर्शन करने का ये समय है। चरण ढके हुए फाग के ये दिन, संकोच छोड़कर, कभी कभी श्रृंगार भाव है, वात्सल्य भाव है, सख्य भाव है, ये सब भाव ऐसे हैं कि उसमें सतत महात्म्य ज्ञान बाधा पैदा करता है। महात्म्य ज्ञान सतत रहे तो इन भावों में बाधा उत्पन्न होती है। मिट्टी खाई और भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया मां यशोदा को। मां यशोदा को महात्म्य ज्ञान हुआ, प्रणाम किया। लेकिन ये महात्म्य ज्ञान यदि सतत रहता तो मां के वात्सल्य भाव में बाधा पहुंचती। गोद में बैठाने में संकोच, सिंहासन बनवाती, वहां विराजमान करती। सिर पे हाथ रखने में संकोच होता मां यशोदा को कि इतने बड़े अखिल ब्रह्मांड नायक, उनको मैं कैसे आशीर्वाद दूं, उनके सिर पर मैं कैसे हाथ रखूं, उनका हाथ, उनका श्रीहस्त हमारे मस्तक पर पड़े, ये हम चाहते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिले। तो फिर मां सिर पर हाथ न रखती, मां दो हाथ जोड़ती। डांटने की तो बात नहीं, स्तवन ही करती। जबकि बात वात्सल्य भाव की आती है तो महात्म्य ज्ञान तो कराया, भगवान राम ने भी कराया। मां कौशल्या को देख रावा, मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने फिर तुरंत अपनी वैष्णवी माया का प्रयोग किया है मां यशोदा के ऊपर। इत्थम, सुखदेव जी कहते हैं, दशम स्कंद में हम सुनते हैं, इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः। यहां इनको ईश्वर कहा है, माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर। इसलिए माया को आदेश दिया, जाओ मां के ऊपर
कौन सी माया का प्रयोग किया? बोले वैष्णवीम व्यतनोन्मायाम, वैष्णवी माया का प्रयोग किया है मां के ऊपर। भगवत विमुख जीवों पर जो माया काम करती है वो माया अलग है, और भगवत सम्मुख भगवत अभिमुख जो जीव है, जो वैष्णव है, माया मोह कराती है। लेकिन वैष्णवों को मोह होता भी है तो वो भगवत विषयक होता है, भगवान में होता है। भगवान की जहां लीला हुई उस धाम में कि व्रत छोड़कर नहीं जाएंगे। लोग कहते हैं बार बार क्या रखा है अयोध्या में, बार बार क्यों पहुंच जाते हो व्रज में? एक लगाव, एक आसक्ति, एक अटैचमेंट हो जाता है उस स्थान के प्रति, उस नाम के प्रति, उस स्वरूप के प्रति, एक लगाव। तो वो मोह भी जो वैष्णवी माया के चलते होता है वो भगवत विषयक होता है। ये वैष्णवी माया है। इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वर वैष्णवीम व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयीम विभु। तो मां यशोदा सब कुछ भूल गई कि ये भगवान है। सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी, और फिर से पुत्र भाव हो गया। पुत्र स्नेहमयीम विभु, तो सतत वो वाला भाव रहे, महात्म्य का ज्ञान रहे, तो कुछ कुछ भावों में बाधा उत्पन्न होती है। उसी तरह श्रृंगार, पति चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, इतनी बड़ी पोस्ट पर पति हो, उसकी महिमा निश्चित रूप से महिमा। लेकिन जब वो घर पर हो, अपनी पत्नी के साथ हो, पति पत्नी में श्रृंगार भाव है, और अपने शयन कक्ष के एकांत में दोनों बैठे हों, और उस समय भी यदि उसकी पत्नी में महात्म्य ज्ञान रहे सतत, और वो खड़ी ही रहे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर? आपके लिए चाय लाऊं, आपके लिए कॉफी लाऊं? और वो कहे कि नहीं तुम यहां आकर बैठो। सर आई कैन नॉट, आप इतने बड़े आदमी हैं, मैं आपकी बराबरी में आपके साथ कैसे? नहीं वाइडी था अरे अरे तब ऐसी बड़ी बड़ी महात्म्य ज्ञान की बात करने वाली और मर्यादा का पालन करने वाली पत्नी को पति बैठना, इधर बड़ी लंबी चौड़ी बात करता, इधर बैठ, खींच लेता, संकोच छुड़ा देता। और प्रायः हमारे यहां तो भले ही पति कितना बड़ा महिमावंत क्यों न हो, लेकिन पत्नी के आगे तो फिर वो राधा रानी जो हुक्म करती है वही फिर घर में होता है। राधे तू बड़ भागिनी, तूने कौन तपस्या कीन कि ये तीन लोग तारन तरन सो तेरे आधीन। सुनिए, आज घर जल्दी आ जाना। जी जी जी। तो तब यदि उस पत्नी में और पति में वो महात्म्य ज्ञान रहे सतत, पति में भी कि मैं कोई ऐसा वैसा थोड़ी, पूज्य महाराज श्री रमन रेती पूज्य महाराज श्री की भाषा में कहूँ तो उनके मन में ये लगता था, अभिमान रहे कि मैं बड़ी तोप हूँ, मैं कोई साधारण आदमी थोड़ी, हम बड़ी तोप हैं। पूज्य महाराज श्री के कुछ ऐसा शब्द प्रयोग होता है। तो ये वाला नाटक अलग है।
जो एकांतिक क्षणों में पति पत्नी, तो वहां महात्म्य ज्ञान बाधक रहेगा। वो भी भूल जाए कि मैं ये हूं, और पत्नी भी भूल जाती है कि वो ये है, वहां केवल प्रिया और प्रीतम। सतत महात्म्य ज्ञान श्रृंगार में भी बाधक बनता, और सख्य भाव में भी महात्म्य ज्ञान अपनी जगह है। लेकिन फिर सखा, क्योंकि उसमें बराबरी की बात है ना, तो महात्म्य ज्ञान है तब तो संकोच होगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं वहां आपके आसन पर नहीं बैठ, अरे आवने। और श्री कृष्ण ने पकड़ करके सुदामा को अपने आसन पर बिठा दिया। उल्टे श्री कृष्ण ने फिर सुदामा के चरण धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, अपने नयनन के जल से सुदामदेव के चरण पखारे प्रभु ने। तो ऋतु के अनुसार मूड बनता है, और ये जो ऋतु है, ये जो फाग के दिन है, इसमें सख्य भाव वाला समय। तुमने देखा जैसे वर्षा ऋतु होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा श्रृंगार में अपने बिलेवेड की याद आती है, बहुत मिस करते हैं हम, क्योंकि वो ऋतु ऐसी है। तो ऋतु के अनुसार भाव बनता है। तो वो वर्षा ऋतु में वियोग जन्य जो आनंद है उसका अनुभव, और ये फाग के दिन है, इसमें तो संयोग जन्य आनंद। और फिर ये अवसर है और वो सामने है, और फिर संकोच में रह जाए और समय बीत जाए। हम तो कुछ बोल भी नहीं पाए, हम कुछ कह भी नहीं पाए, हम तो कुछ कर भी नहीं पाए, और टाइम खत्म हो गया। तो स्वयं श्री राधा रानी अनुग्रह करे, स्वयं श्री कृष्ण कृपा करे, यमे वेश वृणुते तेन लभ्यः। वही वाली बात को इसमें भक्ति की दृष्टि से देखें तो वही कृपा करे और हाथ पकड़ करके खींच ले, संकोच हमारा छुड़ा दे और रंग से रंग दे। और कभी कभी क्या होता है, हमें भले ही अधिकार नहीं हो, लेकिन उनको तो सब अधिकार है ना, तो हम संकोच से और मर्यादा में थोड़े दूर खड़े रह करके देख रहे हों, आनंद ले रहे हों, बार बार नमन कर रहे हों, लेकिन उनको तो अधिकार है, वे आकर के हाथ पकड़ करके खींच करके और हमें रंग करके। और एक बार उन्होंने ये शुरुआत करी तो फिर चला, तो फिर जीव का संकोच भी चला जाता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उसमें कोई बेअदबी होगी, कोई अविवेक होगा, नहीं, केवल संकोच जाता है, सख्य भाव है। तो वो वाले दिन, फाग वाले दिन, जिसमें भगवान विशेष कृपा करते हैं, दासत्व वाला जो संकोच है, मोड चेंज करते हैं। जैसे आप एसी का मोड चेंज कर देते हो रिमोट से, और रिमोट तो ठाकुर जी के हाथ में ही है। उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। रिमोट तो उनके हाथ में ही। तो इस ऋतु के अनुसार वो भी मोड चेंज कर देते हैं और मूड चेंज हो जाता है, वो सख्य भाव वाला। तो ऐसा यह दिव्य अवसर है